हे टाकले हाय कर. कसं हाय करते गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे देवा तुझी स्वारी आली आनंदाची लाट आली या वेड्या पिशा भगतांना देवा तुझी याद आली लागली ओढही सूर्यवंशी राजा भगीरथ के द्वारा गंगा के पृथ्वी पर आह्वान की कथा को दिखाने जा रहा है. ये गंगा नदी से उठती ध्वनि कैसी है? राम, ये ध्वनि गंगा के पावनता की प्रतीक है. इस पावन जल को प्रणाम करो वत्स. गंगा मैया तो स्वर्ग की नदी है गुरुदेव, इसलिए इसे सुरसरी भी कहते हैं. गुरु वशिष्ठ ने हमें यही बताया था. तुम सत्य कह रहे हो लक्ष्मण. गंगा स्वर्ग से उतरकर ही इस पृथ्वी पर आई है और इसे पृथ्वी पर लाने का श्रेय तुम्हारे पूर्वज सूर्यवंश के प्रतापी नरेश महाराज भगीरथ को है. महाराज भगीरथ? क्या वे हमारे पूर्वज थे गुरुदेव? हाँ लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ ने सूर्यवंश की वंशावली के बारे में हमें बताया था. हमारा वंश सूर्यदेव से प्रारंभ हुआ है, इसीलिए सूर्यवंश कहलाता है. क्यों गुरुदेव? हाँ राम, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का श्रेय सूर्यवंश को ही है, जिसके तुम भी एक कुलदीपक हो. सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है. महाराज भगीरथ हमारे पूर्वज थे गुरुदेव. वे कितनी पीढ़ियों पहले हुए थे? महाराज भगीरथ की 10वीं पीढ़ी में तुम्हारे पिता दशरथ का जन्म हुआ था. गुरुदेव, गंगा नदी की पृथ्वी पधारने की पावन कथा हमें भी सुनाइए. अवश्य, आओ वत्स. भागीरथ के प्रपितामह सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया था. इसी अश्वमेध यज्ञ से प्रारंभ होती है गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कथा. अयोध्या नरेश महाराज सगर ने प्रजा के कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और विश्व विजय के लिए श्यामकर्ण नामक एक अश्व को अयोध्या से विश्व भ्रमण के लिए छोड़ा गया. किंतु बीच में ही इंद्र ने अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया. कुछ समय के पश्चात जब सगर के पुत्र अश्व को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर ही अश्व को चुराने का आरोप लगा दिया. ये सुनकर कपिल मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया. उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला में सभी पुत्रों को जलाकर राख अपने इन्हीं पुरखों की शांति के लिए भगीरथ ने तपस्या की. ओम ब्रह्मणे नमः. ओम ब्रह्मणे नमः. प्रसन्नो भव, शीघ्रं प्रसन्नो भव. नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे. वत्स भगीरथ, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूं. तुम्हें क्या वर चाहिए? पितामह ब्रह्मा
मैं अपने भस्मीभूत पितरों को कपिल मुनि के शाप से मुक्त करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे पितरों की मुक्ति के लिए गंगा धरती पर आएगी, किंतु गंगा का प्रचंड प्रवाह जैसे धरती पर गिरेगा वह पाताल लोक में चला जाएगा। इसके लिए तुम्हें शिवजी से प्रार्थना करनी होगी। हे शंकर, हे शिव शंकर, शरणागतोऽयं करबद्धोऽयं, नमामि त्वां शरणागतवत्सल। वत्स, आपकी पुकार सुनकर मैं आ गया। बोलो, आपको क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मैं गंगा की प्रचंड गति को थामने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करता हूँ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसलिए इन्हें त्रिपथगामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्यु लोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। राम, ये परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरों जब तक सूरज चांद रहेंगे इस धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगे। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कभी सदा इसका गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। गणपति की